हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज हम लोग स्ट्रेट अवे एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे क्योंकि कुछ दिनों से मैं एक्सप्लेन कर करके थक गया हूँ बहुत टाइम। हर एक जो कुछ भी मैं जिसको भी बता रहा हूँ कि ऐसा करना है, वर्कआउट ऐसा करना है, एंड आई यूजुअली एक्सप्लेन दैट यू नीड टू डू सो एंड सो, तो तभी आपका ये होगा। बट बहुत सारे लोगों को वो क्या है वो समझ में नहीं आता, और मैं बात कर रहा हूँ प्रोग्रेसिव ओवरलोड के ऊपर। तो सबने ये टर्म सुना रहेगा, जो कोई भी फिटनेस में है, लाइक दे केम इनटू फिटनेस फॉर मसल बिल्डिंग या फिर कुछ भी रीज़न के लिए हो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड बहुत सारे लोगों ने सुना रहेगा। और ये मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखो उसको बना दिया है एकदम कॉम्प्लिकेटेड फुल फिटनेस इंडस्ट्री ने, एंड आई डोंट लाइक इट, क्योंकि मैं उसके वजह से ये जो कॉम्प्लिकेशंस बना के रखे हैं ना फिटनेस इंडस्ट्री ने, उसके वजह से 5 इयर्स लेट हूँ मैं फिटनेस जर्नी के लिए। ऐसा नहीं है कि मैंने फिटनेस स्टार्ट किया, बट उसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने बहुत मैं कंफ्यूज हो गया था, इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। तो मेरा एम ये है कि फिटनेस जितनी सिंपल रहेगी उतनी अच्छी है। ईजी तो नहीं रहेगी डेफिनेटली, बट सिंपल इट्स वेल एंड गुड। मैं जितना ईजीली एक्सप्लेन कर सकता हूँ सिंपल टर्म्स में, हेवी लैंग्वेज यूज़ करके किसी को कॉम्प्लिकेट करना, और मैं कितना इंटेलेक्चुअल हूँ वो बता के कुछ मतलब है नहीं, क्योंकि मैं हूँ नहीं वैसे। तो मुझे कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ जब भी सिंपल टर्म्स में कोई समझाता है, आई लाइक दैट, क्योंकि आई एम सिंपल ब्रेन्ड, लेट जस्ट से। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड के ऊपर बात करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड मतलब जो हम लोग 3 सेट करते हैं ना, सबसे पहले लाइट वेट, फिर मीडियम वेट और हेवी वेट, तो उसको प्रोग्रेसिव ओवरलोड समझते हैं। वो होता है नहीं। इन सिंपल टर्म्स हम लोग बात करेंगे प्रोग्रेसिव ओवरलोड का। उसको डिफाइन अगर करने का बात करेंगे, तो आपका मसल है, उसका काम है किसी भी स्ट्रेस को अडेप्ट करना, बराबर है, चाहे वो स्ट्रेंथ रीजन के लिए हो या फिर हाइपरट्रॉफी रीजन के लिए हो। तो अगर उसको अडेप्ट करना है तो उसको नए नए स्ट्रेस देने पड़ेंगे। नए स्ट्रेस, इसका मतलब एक तो हेवी वेट देना पड़ेगा या फिर कुछ भी रेंज। तो इतना इफेक्टिव लोड आपके मसल को देना है ताकि वो अडेप्ट कर पाए उसको। अगर सेम लोड दोगे तो ग्रोथ नहीं होगी। अगर एकदम ही वेट बढ़ाओगे देन इट विल बी एन इशू। तो जो सिंपल टर्म्स में हम लोग बात करेंगे, तो प्रोग्रेसिवली जो कुछ भी आप लोडिंग कर सकते हो मसल्स को, और मसल जितना अडेप्ट कर सकते हो उसको हम लोग प्रोग्रेसिव ओवरलोड बोल देंगे। एकदम सिंपल टर्म्स में, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। तो स्ट्रेट अवे जाते हैं सेकेंड पॉइंट पे। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड हम लोग को कैसे लेके आना है अपने रूटीन में, कैसे हम लोग को समझना है कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात क्लियर कर देते हैं, वी फॉर मसल ग्रोथ, एक तो हम लोग तो मसल ग्रोथ के लिए एक तो हम लोग फेलियर तक ट्रेन करते हैं या फिर फेलियर के पास में, जिसको हम लोग इधर रेप्स इन रिजर्व या फिर RPE ऐसे टर्म्स से हम लोग कंपेयर करते हैं। फेलियर तक अगर नहीं जा रहे हो तो सो कीपिंग दैट असाइड, वो क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक सेट ने एटलीस्ट 2 सेट आपके रूटीन के हर एक एक्सरसाइज के 2 सेट एटलीस्ट टू फेलियर या फिर क्लोज टू फेलियर आपको जाना है। वो कंसीडर करके उसको हम लोग थोड़ा सा बाजू में रखेंगे। और प्रोग्रेसिव ओवरलोड कैसे देंगे हम लोग मसल्स को, तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड देने के लिए 5 तरीके हैं। सबसे पहला, एक तो वेट बढ़ाना है, जो प्रोग्रेसिव ओवरलोड के टर्म में ही है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तो वेट स्लाइटली बढ़ाना है हर टाइम, हर वीक या फिर हर मंथ, जैसे आपका मसल जैसे अडेप्ट कर रहा है उसके हिसाब से वेट बढ़ाना है। कभी कभी क्या होता है, जब भी आप बिगिनर होते हो तो आप एकदम, आपका मसल्स फास्ट अडेप्ट होते हैं, क्योंकि मसल के लिए वो कुछ ज़्यादा ही स्टिमुलस होता है, एंड दे ट्राई टू अडेप्ट एज क्विकली एज दे कैन। और उसके बाद जाके यू रन इनटू अ प्लेटो, कि वो वेट के बाद आप वेट बढ़ा ही नहीं पा रहे हो, चाहे आप कुछ भी करो। तो ऐसे टाइम पे
आपको क्या करना है, जब भी वेट नहीं बढ़ा पा रहे हो देन यू हैव टू इंक्रीज रेप्स। वो आपका हुआ सेकंड पॉइंट। तो अगर वेट नहीं बढ़ रहा है, ट्राई टू इंक्रीज रेप्स। प्लेटो हो गया है, यू कैन डू 15 रेप्स टू फेलियर। तो 15 रेप्स अगर आप जा रहे हो एंड यू आर ट्राइंग टू इंक्रीज वेट इवन बाय लाइक 1 kg या हाफ kg, और उसके बावजूद भी आप लिफ्ट नहीं कर पा रहे हो उसको, देन रेप्स की तरफ मुड़ना है और रेप्स देखने हैं कि भाई मैं कितने रेप्स कर सकता हूँ। अगर 15 रेप्स आप फेलियर पे जा रहे थे वो लोड पे, तो ट्राई टू डू 16 रेप, डेफिनेटली जाएगा। तो 16 या फिर 17, तो ऐसा करके आप रेप्स बढ़ा सकते हो। तो वेट्स हो गया, रेप्स हो गया, और तीसरी चीज़ आपको तो मालूम ही रहेगी कि मैं अभी क्या बोलने वाला हूँ, सेट्स। तो 3 सेट आप इफेक्टिवली कर पा रहे हो एंड यू आर गेटिंग अ डिसेंट पंप। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे आप जा रहे हो, एक सेम वेट सेम रेप्स पे आप जा रहे हो एंड सेम रेप्स सेट्स भी कर रहे हो, और ना रेप्स बढ़ रहे हैं ना सेट्स बढ़ रहे हैं। तो करना क्या है, सॉरी सेट्स नहीं, ना रेप्स बढ़ रहे हैं ना वेट बढ़ रहा है, तो आपको बढ़ाना है सेट्स। तो सेट बढ़ा के क्या होगा कुछ नहीं, एक फॉर्म ऑफ प्रोग्रेसिव ओवरलोड ऐड हो जाएगा। क्योंकि आप पहले 3 सेट्स कर रहे थे, तो 3 सेट करने के बावजूद भी आपके ना रेप्स बढ़े ना वेट बढ़ा, तो एक ही ऑप्शन है पुश करने के लिए, तो हम लोग जाएंगे सेट्स पे। तो सेट्स को पुश करेंगे, और ये सब आपको, ये 3 बेसिक चीजें, और 2 चीज है, बट ये 3 बेसिक चीजें, इनको ट्रबल शूट करना है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब सिर्फ वेट्स नहीं बढ़ाना है, एक तो रेप्स बढ़ा सकते हो, सेट्स भी बढ़ा सकते हो, या फिर वेट्स, जो कि नाम में ही है। तो और 2 क्या एक्स्ट्रा चीजें हैं, तो रेंज ऑफ मोशन और फॉर्म, इसको हम लोग भूल जाते हैं हमेशा। तो क्या होता है, कोई आप एक सेट कर रहे हो और सर्टन अमाउंट ऑफ रेप्स के बाद, चाहे कुछ भी हो, कितना भी एक बंदा एक्सपर्ट हो, सर्टन अमाउंट ऑफ रेप्स के बाद, लेट जस्ट से कि मैं एक स्पेसिफिक लोड 15 रेप्स तक लेके जा रहा हूँ एक सेट में, 15 रेप्स, और उसके बाद आई जस्ट ड्रॉप द वेट, क्योंकि उसके बाद मुझे जाने ही नहीं मिल रहा है। तो लेट्स से 10 रेप्स के बाद लास्ट के जो 5 रेप्स होते हैं, वो उसमें आपका फॉर्म और रेंज ऑफ मोशन कम हो जाता है। तो फॉर्म थोड़ी सी ब्रेक डाउन हो जाती है, थोड़ी सी, नथिंग कि आपको हर्ट वगैरह हो जाए, उतना नहीं, बट फॉर्म थोड़ी सी ब्रेक डाउन हो जाती है, चाहे कोई भी एक्सपर्ट हो, फॉर्म डेफिनेटली होगी, और रेंज ऑफ मोशन कम हो जाता है। इसका मतलब योर मसल्स आर गेटिंग देयर, राइट, दे आर गेटिंग फटीग। तो वो कभी होना है, ये एकदम एक्सपर्ट या फिर एडवांस लेवल जब भी होता है ना, तभी ध्यान में रखना पड़ता है। बिगिनर्स के लिए, इंटरमीडिएट के लिए उतना मतलब नहीं है, मैं खुद नहीं करता ये सब। बट अगर आपको करना है साइंटिफिक वे से, तो यू कैन ट्रैक दैट ऑल्सो। तो जब भी आप रेप्स कर रहे हो, 10वें रेप के बाद आपका फॉर्म ब्रेक डाउन हो रहा है, रेंज ऑफ मोशन कम हो रही है, तो थोड़ा सा कॉन्शियस रह के यू कैन पुश 10 रेप्स टू 12 रेप्स या फिर 13 रेप्स, और उसके बाद फॉर्म ब्रेक डाउन होगा। तो वो ट्रैक करके, उसको कॉन्शियसली ये करके आप लाइक फोर्स कर सकते हो प्रोग्रेसिव ओवरलोड। फोर्स नहीं बोल सकते, बट समझ जाओ, तो फोर्स कर सकते हो प्रोग्रेसिव ओवरलोड, क्योंकि आपने फॉर्म स्ट्रिक्ट रखा और मसल पे कंट्रोल रखा है। तो मसल को एक नया लोड मिलेगा, नया स्ट्रेस मिलेगा उसको अडेप्ट करने के लिए। मसल विल से नो आई यूजुअली ब्रेक डाउन, बट अभी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट फॉर्म रख के मुझे ये करना है, इसका मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल मेरे लिए बढ़ गया है। सो इट विल ट्राई टू अडेप्ट टू दैट लोड। तो वैसे हो सकता है, इट्स माइन्यूट, बट जैसे मैंने बोला, ये एडवांस फॉर्म के लिए है। या फिर आप अगर स्टक हो, इवन इफ यू आर बिगिनर एंड इफ यू आर स्टक, यू कैन यूज दिस। अगर उतना ट्रैक करने की क्षमता रखते हो, मैं नहीं रखता, क्लियर बता देता हूँ, तो वो एक चीज़ है। और फिफ्थ पॉइंट प्रोग्रेसिव ओवरलोड के लिए सबसे आसान पॉइंट है, बट आई डोंट रिकमेंड इट अनलेस एंड अनटिल आपको ये चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन करने नहीं मिल रहा है, तब भी उसको रिकमेंड करता हूँ। वो है 5th पॉइंट अपना, रिड्यूसिंग रेस्ट टाइम।
तो अगर आप 2 से 3 मिनट, जो कि कोई करता नहीं है बट मैं हमेशा बोलता हूँ 2 से 3 मिनट रेस्ट ले लो, थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, पर ऐसा नहीं है कि 10-15 मिनट के बाद आप सेकंड सेट पे जाओ, देन इट विल बी नॉट गुड। पंप थोड़ा सा लो होंगे, पंप लो होगी, मसल स्टिमुलस उतना मज़ा नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि 10 मिनट रेस्ट करके आप लाइक यू वोंट बी एबल टू बिल्ड मसल, बट ये आइडियली वो है। तो 2 से 3 मिनट अगर आप रेस्ट कर रहे हो, रिड्यूस योर रेस्ट टाइम, उससे क्या होगा, मसल विल बी स्लाइटली फटीग और उसके ऊपर आप लोड देने वाले हो एक्स्ट्रा, बट इट इज़ नॉट दैट एफिशिएंट, उतना एफिशिएंट नहीं होता। मैं ये 5th पॉइंट बोल रहा हूँ क्योंकि वो एक्चुअली है, वो हो सकता है ऐसे, बट ऐसा नहीं है कि एक सेट करके आप लाइक यू जस्ट रेस्ट फॉर 30 to 40 सेकेंड्स एंड देन डू, और 30 to 40 सेकेंड रेस्ट करके आप फिर सोचोगे नहीं यार और रेस्ट टाइम कम करता है 10 to 20 सेकेंड्स, सो वो वैसे वर्क नहीं करेगा। It will go into endurance, your body will go into endurance mode, which is you don't want that when it comes to muscle building। कार्डियो नहीं कर रहे हो ना, लाइक हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज तो नहीं कर रहे हो, तो मसल बिल्डिंग के लिए कर रहे हो तो उतना ध्यान रखो। तो 2 से 3 मिनट से अगर आप कर रहे हो देन ड्रॉप इट टू 1 मिनट या फिर 1.5 मिनट, तो वैसे कर सकते हो। यू कैन रिड्यूस टाइम एंड इंड्यूस प्रोग्रेसिव ओवरलोड, और जैसे आप को स्ट्रेंथ का थोड़ी सी हल्की सी झलक मिल जाएगी कि भाई ये पांचों चीज़ में ट्रबल शूट कर चुका हूँ और थोड़ा सा प्रोग्रेस हो रहा है, देन यू हैव टू गो बैक टू योर ओल्ड वेज। तो वापिस जैसे आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड, तो वेट सबसे पहले वेट पे ध्यान देना है, वेट नहीं हुआ तो रेप्स पे ध्यान देना है, रेप्स भी नहीं हो रहे सेट्स पे ध्यान दे रहे हैं, और सेट्स ये तीनों भी चीज़ नहीं हो रही है, जो कि हाईली इम्पॉसिबल तो नहीं बोल सकते, बट हाईली आई डोंट नो, वो वर्ड नहीं आ रहा है मेरे मन में, बट ये समझ जाओ कि वो उतना होना मुश्किल है। इट्स डिफिकल्ट टू गेट टू दैट स्टेज वेयर ऑल दोस 3 पॉइंट्स आपको मदद नहीं करेंगे, और फिर उसके बाद जाना है चौथे और 5वें पॉइंट पे, जो कि टाइम रिड्यूस करना है और रेंज ऑफ मोशन और फॉर्म पे ध्यान देना है, लाइक फॉर्म कभी ब्रेक हो रहा है उसके ऊपर ध्यान देना है। सो ये बेसिक 5 चीज़ें हैं अपने प्रोग्रेसिव ओवरलोड को नेक्स्ट लेवल लेके जाने के लिए। नेक्स्ट लेवल भी क्या बोल रहा हूँ मैं, नेक्स्ट लेवल नहीं, बट उसको ट्रबल शूट करने के लिए 5 सिंपल पॉइंट्स है। ज़्यादा कुछ मेरे लैंग्वेज इश्यूज़ की वजह से मैंने शायद से थोड़ा सा 19-20 एक्सप्लेन किया रहेगा, बट आई होप कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया इजीली, क्योंकि देखो प्रोग्रेसिव ओवरलोड ही आपको मसल ग्रोथ देता है, स्ट्रेंथ भी उसी तरह बनती है, बट पावर लिफ्टिंग प्रोटोकॉल के बारे में अभी नहीं बात करेंगे। आई यूजुअली ट्रेन लाइक अ बॉडी बिल्डर, तो बॉडी बिल्डिंग के ऊपर ही बात करेंगे, मसल बिल्डिंग के ऊपर ही बात करनी है। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड, जो कि कोई भी चीज़ करनी है आपको मसल बिल्डिंग के लिए, प्रोग्रेसिव ओवरलोड इज़ योर गेम। तो वो एक चीज़ हुई, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। प्रोग्रेसिव ओवरलोड को और कुछ एक्सप्लेन करने का मुझे नहीं लगता, कुछ पॉइंट्स रहेंगे उसमें, तो उसके ऊपर ध्यान दो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड के ऊपर, एंड मे बी नेक्स्ट टाइम वी विल सी कि क्या होता है क्या नहीं होता। दैट्स इट, प्रोग्रेसिव ओवरलोड, और क्या एक्सप्लेन करना है उसके ऊपर। तो अपना एक्सरसाइज पे जाएंगे। तो जैसे मैं लास्ट सेशन बोल रहा था कि मैं फुल बॉडी वर्कआउट किया था मैंने, और अपर बॉडी लोअर बॉडी यूजुअली मैं करता हूँ। सो फुल बॉडी किया एंड आई वॉज गोइंग टू कम ऑन संडे, बट नहीं हुआ मुझे आने को, थोड़ा सा बिजी था एंड लेट उठा थोड़ा सा, तो मैंने सोचा जाने दो, थोड़ा सा रेस्ट ले लेता हूँ। उतना फटीग नहीं था फिर भी, तो वहाँ पे गलती हुई। बट दिस वीक का मुझे इतना गारंटी है कि मैं शायद से 2 या 3 दिन नहीं रह पाऊँगा इधर, तो मेरा रूटीन पूरा बर्बाद होने वाला है अपर और लोअर का। तो मैं क्या करूँगा, जैसे सैटरडे को किए था वैसे ही आज करूँगा,
फुल बॉडी वर्कआउट, और जो कुछ भी मैं विदाउट गेटिंग फटीग्ड जो जितने भी एक्सरसाइज है उतने करूँगा। तो लास्ट टाइम मैंने बैक के लिए एक एक्सरसाइज करी थी जो कि लैट पुल डाउन थी। दिस टाइम वी वोंट डू लैट पुल डाउन, तो हम लोग रोइंग करेंगे। थोड़ी सी वैरायटी भी आ जाएगी, हर बार लैट पुल डाउन करके कुछ मतलब है नहीं ना। तो हम लोग एक ही एक्सरसाइज करेंगे, 2 मिनिमम में बात करता हूँ, बट अपना कॉम्प्रोमाइज्ड ये है, क्या बोलते हैं, फुल बॉडी वर्कआउट है। एंड आई डोंट वांट टू डू अ कंप्लीट फुल बॉडी वर्कआउट, क्योंकि मैं करता था एंड आई नो कि कितना फटीग्ड हो जाता हूँ मैं, और काम पे ध्यान नहीं आता फिर। तो इससे अच्छा एक हम लोग रोइंग का मूवमेंट करेंगे, रोइंग मूवमेंट करेंगे। एक पेग डेक तो चेस्ट के लिए एक ही करते हैं, तो पेग डेक करना ही पड़ेगा। तो रोइंग और ये सुपर सेट में करेंगे। फिर शायद से लेग्स पे जाएंगे, ताकि क्योंकि ज़्यादा थका हुआ नहीं रहूँगा, तो लेग्स पे जाएंगे। और लास्ट सेशन में लेग्स एक ही किया था, क्वाड्स किए थे। वी विल ट्रेन हैमस्ट्रिंग ऑल्सो दिस टाइम। तो हैमस्ट्रिंग से पहले चालू करते हैं। अगर ज़्यादा थकान हो जाएगी तो क्वाड्स नहीं करेंगे, अगर नहीं रहेगी देन वी विल डू क्वाड्स। और क्वाड्स होने के बाद देन क्या बचा रहेगा, शोल्डर्स और बाइसेप ट्राइसेप। तो लास्ट टाइम बाइसेप्स करे थे, दिस टाइम वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन ट्राइसेप्स। और रैंडम बाइसेप 1-2 सेट बाइसेप के भी कर लेते, मज़ा आता है बाइसेप करने को। सो यू विल डू दैट। और देखते हैं शोल्डर्स, तो कुछ नहीं है, शोल्डर्स में मेयोरेप स्टाइल करूँगा। तो मेयोरेप स्टाइल एकदम सिंपल टर्म्स में बताऊँगा तो सेट करना है, सेट के बाद आप थक जाओगे, यू वोंट बी एबल टू लिफ्ट वेट। 5 सेकेंड ब्रेथ रेस्ट लेनी है, और वही वेट से वापस जितने रेप्स जा रहे हैं उतने करने हैं। तो इधर यू विल रेप्स मैच करने की कोशिश करूँगे। तो फर्स्ट सेट होने के बाद अगर आपने 5 रेप्स करे, देन नेक्स्ट सेट पे भी 5 रेप्स करने की कोशिश करनी है, और 5 to 10 सेकेंड ही रेस्ट लेनी है। वो एक ही सेट कंसीडर होता है, ये मल्टीपल सेट्स नहीं होते, तो एक ही सेट कंसीडर होता है। और यू गो क्लोज टू फेलियर, बट उसकी वजह से थोड़ी सी फटीग लेवल भी बढ़ जाती है, क्योंकि मैं पहले उसी स्टाइल ट्रेन कर रहा था और थकान बहुत होती थी। एंड अभी मैंने थोड़ा सा कम कर दिया उसको, लाइक जब भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि शोल्डर्स के ऊपर, शोल्डर्स की ट्रेनिंग के टाइम पे, या फिर बाइसेप्स ट्राइसेप्स की ट्रेनिंग के टाइम पे, तो छोटे मसल्स पे मैं यूजुअली यूज़ करता हूँ। पहले मैं बैक वैक पे भी यूज़ करता था, लाइक ऑलमोस्ट एवरी सिंगल एक्सरसाइज यूज्ड टू डू दैट। तो मेयोरेप्स के ऊपर मैं बाद में बात करूँगा। इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग व्हेन इट कम्स टू प्रोग्रेसिव ओवरलोड, जो कि मैंने 5th पॉइंट बताया था ना, वैसे ही है ये। तो यह पुश करता है कभी कभी आपके प्लेटो को ब्रेक करने के लिए मेयोरेप्स। तो आई हाईली रिकमेंड इट। अगर आप लाइक इंटरमीडिएट के आसपास हो और यू आर स्टक इन अ प्लेटो, तो मेयोरेप्स इट कैन हेल्प यू। तो मेयोरेप्स मतलब सबसे आसान तरीके से बात करूँ तो ड्रॉप सेट्स जो हम लोग करते हैं ना, उसी स्टाइल में है। तो मज़ा आता है वो करने के लिए। तो शोल्डर्स उसी स्टाइल करूँगा। एंड आई स्टार्ट विद रेयर डेल्ट्स फर्स्ट, क्योंकि लास्ट सेशन में लैटरल रेजेस कर रहे थे साइड डेल्ट्स के लिए। तो उसके पहले वो चालू करूँगा, और अगर ज़्यादा थकान रहेगी देन वी वोंट डू लैटरल रेजेस, बट आई थिंक वी कैन डू बोथ। तो या एनीवे लेट्स स्टार्ट आवर रूटीन। शायद से बहुत टाइम हुआ है एंड आई एम ऑलरेडी लेट टुडे, इवन आई वोक अप लेट टुडे। तो ज़्यादा बकबक नहीं करूँगा, आई विल स्टार्ट विद आवर वर्कआउट। बाय बाय। थोड़ा सा वर्कआउट रहेगा एंड द वीडियो विल एंड, सो बाय। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। और कीप वॉचिंग। अभी तक देखा है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। चलो।